कल की क्लास मतलब कल तो डाउट सेशन था तो सबका क्लियर हो गया होगा जो जो डाउट था। एलिगेशन हमारा चल रहा था, है ना। चलो करते हैं आगे फिर उस चीज को कंटिन्यू। कहाँ तक पहुंच गया था। हम्म, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा हुआ था। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो इसको। देयर आर टू मिक्सचर्स ऑफ हनी एंड वाटर, ठीक है, in which ratio of honey and water are 1:3 and 3:1 respectively. 2 liters are withdrawn from the first mixture and 3 liters from the second mixture are mixed to form another mixture. What is the ratio of honey and water in it? ठीक है, तो जो न्यू मिक्सचर बना है उसमें आपको बताना है कि भाई हनी का और वाटर का रेशियो क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं ऑलरेडी मिक्सचर में, जब हम रेशियो पढ़ रहे थे तो वहां पे एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि 2 kg ऑफ मेटल और 3 kg ऑफ मेटल, जिसमें रेशियो आप कॉपर एंड जिंक का कुछ रेशियो अलग अलग दे रखा था। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो कर पाएंगे इसे। अब देखो इसको एलिगेशन से कैसे करना है ये देख लो, ठीक है। तो इसमें मुझे निकालना क्या है, मेरे पास फर्स्ट कंटेनर दे रखा है ना। मेरे पास फर्स्ट टाइप का मिक्सचर है टाइप 1, और मेरे पास सेकंड टाइप का मिक्सचर है दैट इज टाइप 2, राइट। और इसमें मुझे पता है कि भाई जो पहला जो मिक्सचर है उसमें 1:3 है हनी एंड वाटर, जो दूसरा मिक्सचर है वो 3:1 है, और जो चौथा मिक्सचर है, सॉरी तीसरा जो मिक्सचर है वो हमें बताना है जो इन दोनों को मिक्स करने से बना है ना, इन दोनों को मिक्स करने से जो बना है। बट वो कह रहा है पहले का 3 लीटर्स है ना, और दूसरे का, अच्छा पहले से 2 लीटर्स है और दूसरे से 3 लीटर है, ठीक है। तो मतलब 2 और 3 के रेशियो में आपको मिक्स करना है। तो अगर आपको सीधा करना है भाई, जैसा मैंने आपको वहां बताया था, तो पहले क्वांटिटी चेक करो, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी है सेम। बट हमें सेम क्वांटिटी में मिक्स नहीं करना, हमें करना है 2:3 में। तो इसको 2 × 3 कर देंगे, ठीक है। तो 2 × 3 किया तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, दैट इज 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, तो ये हो जाएगा 2:6, और ये रेशियो बनेगा 9:3 का। तो अब मैं ऐड करूंगा तो तीसरा जो आपका कंटेनर आएगा बन के, ये पुराने रेशियोज को अब यूज नहीं करना है, इन वाले रेशियोज को यूज करना है। 11 रेशियो कितना, 6 और 3 9, क्लियर। 11:9, ठीक है। अगर इसको एलिगेशन से करना है तो हम एलिगेशन मैंने बताया था, या तो हम हनी में लगाएंगे, पहले का हनी, दूसरे का हनी, और ओवरऑल हनी, और इसकी क्वांटिटी का रेशियो इधर, ठीक है। या फिर हम वाटर में लगाएंगे, तो ये आपको देखना है, डिसाइड करना है खुद कि किस में लगाना है। तो हम मान लेते हैं भाई कि हम हनी में लगाएंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हनी, पहले पार्ट से हनी कितना हो गया 1/4, इसमें से हनी कितना होगा 3/4। हमें ये वाला जो ओवरऑल इन दोनों को मिलाने से जो बना, हमें ओवरऑल वो बताना है। हमें ओवरऑल थर्ड पार्ट का हनी तो निकालना है, तो मान लेते हैं भाई इसमें एक्स कुछ बनेगा। बट यहाँ पे हमें क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है, ये दोनों क्वांटिटीज दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी पहले का कितना है 2, रेशियो यहाँ पे दूसरे का कितना दिया है 3। तो जो क्वांटिटी का रेशियो नीचे है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या करते थे, हमें ये पीछे की तीनों चीजें दी होती थी ये वाली, और हम यहाँ से रेशियो निकालते थे, है ना। अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है क्वांटिटी का, क्योंकि जब मुझे पता है कि जब मैं क्वांटिटी के बीच में कुछ एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे रेशियो भी क्वांटिटी का मिलेगा। तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है 2 लीटर और 3 लीटर, मतलब 2:3। तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये आप देख लो कि कैसे करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मुझे पता है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये 3 आई है, ये वैल्यू आती है
किसी एक को माइनस करने से, मतलब 1/4 में से हम x माइनस करेंगे या 3/4 में से हम x माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 3/4 माइनस एक्स, एलिगेशन लगाना सबको आता है, अपॉन, ठीक है, रेशियो बनाना है ना, दोनों का रेशियो, अपॉन x माइनस 1/4, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। या फिर भी थोड़ा सा लेंदी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। रेशियो, ये रेशियो ऐसी तो बना होगा, यहाँ पे क्या बना होगा, x माइनस 1/4। तो ये रेशियो, ये वाला जो रेशियो है इस वाले रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्वांटिटी के रेशियो आएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 3/4 माइनस एक्स ओवर x माइनस 1/4। या फिर आप क्या कर सकते थे कि आप इसमें पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। 4 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि नीचे से जो 4 है वो कट जाता। अगर मैं इन चारों में, इन तीनों वैल्यूज में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 वैल्यू कट जाएगी, ये वाली यहाँ से, है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल सकता था सीधा, कि 3 माइनस एक्स, 3 - 4x रेशियो x माइनस 4x - 1, 4x - 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। मिलेगा आपको यहाँ से भी, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से वही चीज मिल जाएगी, बस एक सॉल्यूशन और आपको करना पड़ेगा। 3 - 4x अपॉन एक्स, 4x - 1, 4 से 4 कट जाएगा नीचे एलसीएम लेने के बाद, और ये रेशियो आना चाहिए भाई कितने के बराबर, 2/3 के, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको रेशियो दे रखा है, ये रेशियो बराबर हो जाएगा इसके। तो बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और एक्स की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, दैट इज 9 माइनस 12x इज इक्वल टू 8x - 2। तो x की वैल्यू को एक तरफ, नॉन x की वैल्यू को एक तरफ, तो x की वैल्यू को एक तरफ ले गए तो 12 को इधर ले जाएंगे, 12 और 8 कितना हो जाएगा, ये 20x इज इक्वल टू 9, और 2 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11/20। अब भाई x क्या है, हनी है, ये क्या है, x क्या है, तीसरे पार्ट का हनी है, मतलब टोटल 20 में से 11 आपका हनी है ना। तो हमें बताना है हनी रेशियो वाटर, तो 20 में से 11 हनी हो गया, तो बाकी का बचा हुआ 9 क्या हो गया, वाटर, आंसर, ठीक है। अगर एलिगेशन के थ्रू, अब देखो एलिगेशन बस समझने के लिए आपको इतना बड़ा डायग्राम सा बनाना पड़ता है, बाकी एग्जाम में आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ऐसे ही माइंडली कैलकुलेट कर देते हो इस चीज को, बट वो प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। आपको बस एग्जाम में ये सब करना होता है, राइट। तो इस चीज को नोट डाउन कर लो। हो गया भाई नोट डाउन सबका, कोई डाउट किसी को। देखो ये जो 2:3 का, क्योंकि देखो रेशियो आपको ऑलरेडी क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है उसने, उसमें क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में आपको उसने दिया हुआ है क्वांटिटी का रेशियो। जब मैं एक्स ले लूंगा तो एक रेशियो मैं निकालूंगा खुद, ये तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये मेरा कैलकुलेशन करने के बाद आया, ठीक है। अब ये आएंगे तो दोनों क्वांटिटी के रेशियो ही ना, एक ही क्वेश्चन की वैल्यू है, तो ये रेशियो आपस में बराबर होने चाहिए, तो बस मैंने इनको इक्वेट कर दिया है, ठीक है। समझ में आया भी 2:3 इक्वल कैसे हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो। सिक्स क्या,
चलो अब इसको देखते हैं भाई। वो कह रहा है अ जार इज फुल ऑफ 60 लीटर ऑफ सिरप कंटेन 40%। ठीक है, हमारे पास टाइप 1 का सिरप है, ठीक है, जो कि 60 लीटर है, ये हम नोट कर लेते हैं। और इसमें कह रहा है सिरप कितना है, 40%। शुगर इसमें कितना है, 40%। ठीक है, तो मतलब हम शुगर में ही एलिगेशन लगाएंगे। अ पार्ट ऑफ द सिरप इज रिप्लेस्ड अनदर कंटेनिंग 90% ऑफ सिरप। मतलब एक हमारे पास दूसरे टाइप का सिरप है, उसके साथ इसका कुछ पार्ट मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो वो कितना हो गया, उसमें 19% वो क्या करता है, कंटेन करता है शुगर। तो आपसे कह रहा है कि भाई हमें बताना है कि शुगर और उसका जो फाइनल जो तीसरा जो आपका मिक्सचर बनेगा, पार्ट टाइप 3 जो बनेगा ओवरऑल टाइप, उसके अंदर जो शुगर का रेशियो वाटर के साथ, ठीक है, या फिर अदर के साथ कुछ भी कोई अलग चीज है, शुगर का बाकी सब चीजों के साथ जो रेशियो है वो बनना चाहिए 13:37। तो देखो या तो आप क्या करो, इसमें परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करो और तब क्वेश्चन को सॉल्व करो, या फिर इस वाले रेशियो से शुगर का परसेंटेज निकालो। ठीक है, तो शुगर का अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो शुगर कितनी है 13, और टोटल वैल्यू कितनी है 7 और 3 10, ठीक है, 4 और 1 5, 50। तो इंटू कर देंगे 100%, तो यह आ जाएगा कितना 26%। समझे, तो ये जो शुगर है इस पूरे सिरप में कितना है, अब टोटल टोटल कितना है, टोटल यूनिट हो गए 50, 50 का 13 क्या है शुगर, तो हम कह सकते हैं 26% आपका क्या है यहाँ पे शुगर। तो जो तीसरा कंटेनर है, जो तीसरे टाइप का है, टाइप थर्ड, जिसको हमने मिक्स करके बनाया है, ठीक है, इसका कुछ हमने पार्ट मिक्स करके इसके साथ जो बनाया है, ठीक है, वो, ठीक है, और ये ध्यान रखना कि रिप्लेस हुई ये वैल्यू, ठीक है, रिप्लेस्ड वैल्यू। तो ये हो गया टाइप 3 26%। अब इसके अंदर लगाओ एलिगेशन, ठीक है, तो एलिगेशन लगाओ, तो यहाँ पे एलिगेशन के लिए क्या करना है, 40 में से आपको 26 माइनस कर देना है, कितना हो गया, दैट इज 14। और फिर यहाँ पे 26 में से 19 को माइनस कर देना है, तो ये कितना बन गया 7। तो जो रेशियो बनेगा यहाँ पे 1:3 का। अब मुझे बताओ कि मैं भाई आंसर कैसे दूंगा, कि जो रिप्लेस्ड अमाउंट है वो कितना है, सॉरी 1:2, ठीक है, 1:2। अब मुझे ये बताओ कि मैं रिप्लेस्ड क्वांटिटी का आंसर कैसे दूं यहाँ पे, या फिर आप कैसे आंसर देंगे, ये रेशियो तो निकल गया। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई रेशियो निकला किस चीज का है। तो देखो, जब मैंने कोई चीज रिप्लेस की है, उसने मिक्स करने की बात नहीं की है, मैंने क्या किया, 60 लीटर का जो मेरे पास सिरप था टोटल, है ना, टोटल जो 60 लीटर था, इसमें से मान लो मैंने कुछ एक्स लीटर टेकन आउट कर दिया, फिर एक्स ही इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया, कुछ नया टाइप का। तो मैंने रिप्लेसमेंट किया है, ना कि एडिशन। तो रिप्लेसमेंट का मतलब है कि टोटल क्वांटिटी जो आपके सिरप की रही दोनों की, टाइप 1 को मिला के और टाइप 2 को मिला के, वो टोटल रही 60, है ना, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो सेम रहेगी। तो जो फाइनल मिक्सचर बना आपका टोटल, जिसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 को मिक्स किया गया, वो है 60 लीटर। और उसके उस 60 के अंदर, इस 60 के अंदर, ठीक है, ओरिजिनल और रिप्लेस्ड, ठीक है, ओरिजिनल था पहला, रिप्लेस्ड था टू दूसरा, दूसरा जो टाइप का था वो आपका रिप्लेस्ड था। तो वो उसका रेशियो आपको पता लगा कि भाई ये 2 यूनिट है और इसका कितना है 1 यूनिट। तो हमें क्या कर देना है, बस इसको 1:2 के रेशियो में, 60 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर देना है, तो रिप्लेस्ड वैल्यू आपको ये वाली मिल जाएगी। तो 60 को जब 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, रेशियो सबने पढ़ा हुआ है, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएंगे 60 के, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 के, तो ये हो गया 20 लीटर पुराना वाला। और रिप्लेसमेंट कितने का हुआ है 40 लीटर का, 2 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा 40 के। जो आंसर होगा दैट विल बी 40 लीटर्स। जो मिक्सचर था जो रिप्लेस हुआ था वो हुआ था 40 लीटर। क्लियर हुआ। बस इस क्वेश्चन में आप यहाँ आके अटक जाते कि ये यहाँ से शुगर का हमें तीसरी वैल्यू शुगर की कैसे मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप अटकते कि
कि भाई इसमें से रिप्लेस्ड वैल्यू कैसे निकाले, तो मैंने वो बता दिया। रिप्लेस्ड वैल्यू का मतलब है कि टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई 60 और उसके अंदर रिप्लेस्ड वैल्यू भी है और पहली वैल्यू भी है, और उन दोनों का हमें रेशियो भी मिल गया है, रिप्लेस्ड का और पुराने वाले का। बस डिवीजन डिवीजन करना है, आंसर मिल गया। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन हैज टेकन आउट 15 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है भाई काफी बार, और ये ऐसे वाले क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ठीक है। 15 liter of milk from a container replaced with the same quantity of water. He again repeated this process 3 times. ठीक है, तो ये total 3 times he repeated the process total 3 times. Thus the ratio of milk becomes 343 169. ठीक है, then find out the initial amount of milk in the container. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले एक फॉर्मूला लिख लेंगे। एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, रिमेनिंग क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, कंपाउंड रेशियो यूज होगा। ठीक है, क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट की बात होगी। तो रिमेनिंग क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट क्वांटिटी। ठीक है, जिसको हम लेफ्ट क्वांटिटी भी बोलते हैं, और वो किसी भी एक टाइप के मिक्सचर की, मटेरियल की हो सकती है। मिल्क होगा तो मिल्क, वाटर है तो वाटर, और कॉपर होगा तो कॉपर, ठीक है, सिल्वर होगा तो सिल्वर, इज इक्वल टू, ये होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब उसकी जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो, ठीक है, माइनस ये इंटू 1 - टेकन आउट अपॉन टोटल, टेकन आउट अपॉन टोटल, या फिर ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगा n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स रिप्लेसमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे n है वो क्या है, नंबर ऑफ टाइम रिप्लेसमेंट टेक्स प्लेस। तो अगर इसको हम शॉर्ट में करके लिखना चाहें इस फॉर्मूले को, तो ये होता है लेफ्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी 1 माइनस, तो टेकन आउट को हम बोल देंगे ओ अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी को बोल देंगे इनिशियल की पावर n। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो भाई देखो 15 लीटर वो टेक आउट कर रहा है ना, कंटेनर। तो आपसे पूछा गया है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन कंटेनर, आप उसने पूछा है, तो मान लेते हैं भाई इनिशियल, इनिशियल जो मिल्क था मान लेते हैं क्या था, x। तो टेकन आउट कितना कर रहा है वो, जो रिप्लेस कर रहा है 15 लीटर। अब बस ये फॉर्मूला लगा दो। तो अब यहाँ पे लेफ्ट क्वांटिटी, अब मैं इस फॉर्मूला क्या बना, लेफ्ट अपॉन इनिशियल इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 1 नंबर है भाई, आई नहीं है, अपॉन आउट मतलब टेकन आउट, राइट, टीओ लिख लो इसको, इनिशियल की पावर एन, एन की जगह हम 3 ले लेंगे यहाँ पे। अब एल और आई की जगह क्या आएगा, तो एल और आई की जगह देखो ये है रेशियो, एल और आई क्या है, एल अपॉन आई मतलब लास्ट लेफ्ट क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी का रेशियो। तो ये जो वो कह रहा है कि 3 टाइम करने के बाद जो मिल्क का रेशियो बन जाता है वो बन जाता है मिल्क एंड वाटर का कितना, 343 रेशियो 169। ये मिल्क
ठीक है, एंड वाटर, क्योंकि रिप्लेस जब वो पानी के साथ रिप्लेस कर रहा है तो अब पहले प्योर मिल्क होगा इनिशियली, बाद में इसमें रिप्लेस होकर कुछ मिल्क के साथ वाटर भी बन जाएगा। लेकिन एक बात बताओ कि टोटल अगर मैं शुरू की इनिशियल क्वांटिटी निकालना चाहूँ तो इनिशियल तो ये जितना भी वाटर अगर 3 बार प्रोसेस के बाद मान लो इसमें 169 वाटर की यूनिट आए, तो ये 169 तो पहले मिल्क रहा होगा ना, क्योंकि वो सेम क्वांटिटी को टेकन आउट करता है और उतना ही उसमें वाटर ऐड कर देता है, तो क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है। मतलब क्वांटिटी जितनी पहले थी इनिशियली प्योर मिल्क की, टोटल क्वांटिटी हमारे पास अभी भी वही है। तो टोटल इनिशियल हम कितना कह सकते हैं, टोटल इनिशियल अगर हम रेशियो निकालना चाहें मिल्क का, तो मिल्क का अभी रेशियो है 343, ठीक है, किसके साथ, टोटल फाइनल। तो अभी मेरे पास कितना है 343 फाइनल में, इनिशियल कितना रहा होगा 343 प्लस 169, मतलब कितना हो जाएगा ये 512, है ना। तो बस इस चीज को उठा के यहाँ रख दो भाई, लेफ्ट क्वांटिटी कितनी है 343 और इनिशियल कितनी थी 512, 1 माइनस टेकन आउट कितना किया 15 लीटर अपॉन इनिशियल मान लेते हैं हम x लीटर, और ये काम हुआ 3 बार, बस दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। बस इसको सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व कैसे करना है वो देख लो। हमें दोनों तरफ का लेना पड़ेगा क्योंकि ये पावर 3 खत्म करनी है, और आप देख रहे हैं ये क्यूब, और ये हमेशा ऐसे बनेगा, अगर इधर पावर 2 होगी तो इधर आपको देखेंगे कि आप स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे, अगर इधर पावर हमारी 3 है तो आप देख रहे हैं इधर क्यूब रूट क्यूब परफेक्ट क्यूब मिले हुए हैं दोनों, इधर 4 पावर होगी तो यहाँ पे 4 रूट बनेंगे, मतलब ऐसा बनता है क्वेश्चन में, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो क्यूबिंग, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो भाई इज इक्वल टू यहाँ पे कर दो क्यूब रूट ऑफ 343 ओवर 512 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 15 अपॉन एक्स की पावर 3, तो ये पावर 3 क्यूब रूट से खत्म हो जाएगी, इधर आ जाएगा 7/8 इज इक्वल टू 1 माइनस 15 अपॉन एक्स। तो भाई 1 को इधर ले आएंगे तो 7/8 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 15/x, आगे सॉल्व किया तो -1/8 इज इक्वल टू -15/x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 इंटू 8, कितना हो गया 120 लीटर। क्लियर सबको। ये फॉर्मूला याद रखना है इसमें, नहीं तो पता क्या करना पड़ेगा आपको, ये x लेके उसको बार बार मैन्युअली डिवीजन कर करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और वो बहुत लेंदी हो जाएगा। टोटल इनिशियल मतलब देखो अभी जो रेशियो कर रहा है, रेशियो मिल्क का कितना बन गया 343 रेशियो 169, तो ये मिल्क के साथ वाटर का रेशियो बना होगा ना, ये जो यहाँ पे इसने रेशियो दिया हुआ है, ये वाला जो है ये क्या है मिल्क है और ये वाटर है, लेकिन शुरू में तो मेरे पास क्या रहा होगा मिल्क प्योर मिल्क रहा होगा सारा का सारा टोटल, तो ये जो पानी आया है क्योंकि क्वांटिटी तो मेरी चेंज हुई नहीं, क्वांटिटी तो जितनी वो टेकन आउट कर रहा था उतना ही उसमें वापस से मिक्स कर दे रहा था, तो क्वांटिटी सेम रह रही है, तो क्वांटिटी मेरी इनिशियल पहले टोटल रही होगी, अपना अभी जितना पानी है वो रिप्लेसमेंट में मिल्क बाहर चला गया, उसकी जगह पानी आ गया, बस ठीक है, क्योंकि ये पहले जो अभी जो वाटर है ये पहले इनिशियली मिल्क रहा होगा, ये भी तो मिल्क रहा होगा, रिप्लेसमेंट में मिल्क की जगह अब कितना उसने बेईमानी कर करके क्या कर दिया 169 पानी मिला दिया, पहले सारा का सारा क्या था मिल्क, मतलब ये 169 भी पहले मिल्क था, तो टोटल पहले इनिशियल मिल्क कितना रहा होगा 343 प्लस 169, मतलब टोटल 512 जो अभी क्वांटिटी है टोटल, मेरे पास इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी मिल्क की 512, ठीक है, टोटल अभी मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है मिल्क प्लस वाटर दैट इज 343 प्लस 169,
तो इनिशियली ये टोटल प्योर मिल्क रहा होगा, तो इनिशियली मिल्क की जो क्वांटिटी थी रही होगी वो 512 रही होगी, ठीक है, यूनिट्स में। और रेशियो में हमें यूनिट से भी काम चल जाता है, ठीक है। 512 वो यूनिट है, रेशियो है, ठीक है। तो दोनों तरफ का हमने रेशियो बराबर किया है ना, यहाँ पे रेशियो को तो इक्वल किया है, ये भी तो वही है, ठीक है। ये जो रेशियो है हमारे पास, ये यहाँ से भी तो सेम रेशियो बनेगा, इसलिए हमने इसको इक्वल किया है, ठीक है। देखते हैं अभी इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे तो और सही से क्लियर होंगी चीजें। फाइनल क्या, आप चाहो तो वॉइस चैट पे बोल सकते हो। सर टोटल इनिशियल, वो जो है टोटल इनिशियल ऑफ मिल्क है, और हम्म। जो ये जो टोटल फाइनल है ये क्या है? टोटल फाइनल ये टोटल, वाटर है क्या है? हाँ, टोटल फाइनल मिल्क, ये भी तो 343 मिल्क है ना इसमें। मतलब पहले 512 था, वो रिप्लेस हो के अब 343 हो गया, 343। उसमें 169 क्या आ गया, वाटर। बट ये वाटर पहले भी क्या रहा होगा, मिल्क रहा होगा, ये तो रिप्लेसमेंट में चेंज होके पानी हो गया जो वो रिप्लेस कर रहा है। पहले ये जो टोटल इनिशियल है ये टोटल मिल्क जो है ये वो है 512, और जो हाँ ये टोटल फाइनल है ये भी मिल्क है, टोटल मिल्क। हाँ हाँ, ये जो फाइनल वाला मिल्क है, मतलब रिप्लेसमेंट के बाद का, रिप्लेसमेंट से पहले का और रिप्लेसमेंट के बाद का, ये है इनिशियल और फाइनल, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ये दोनों के दोनों मिल्क हैं, ये एक ही टाइप की क्वांटिटी में लगेगा, ये भी, ये फॉर्मूला भी एक ही टाइप की क्वांटिटी में, या तो मिल्क में लगेगा या फिर वाटर में लगेगा, ठीक है। दो डिफरेंट क्वांटिटी नहीं आएंगी। ये लेफ्ट भी मिल्क है और ये इनिशियल भी मिल्क है, क्लियर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है एक्चुअल में, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 - R/100 की पावर टी, ठीक है। वहां प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं बस। ये सक्सेसिव डिक्रीमेंट का फॉर्मूला है, वो इंक्रीमेंट का था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। वो कह रहा है 9 liters ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन सही से समझ में आएगा, वो क्वेश्चन सही से चीजें नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। प्योर मिल्क एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है। प्योर मिल्क में से निकाला, मतलब इनिशियली मेरे पास प्योर मिल्क है। दिस प्रोसेस रिपीटेड टोटल 2 times, है ना, मतलब टोटल 2 times मतलब सिर्फ 2 बार हुआ है, ठीक है। इसके बाद मतलब 9 निकालने के बाद एक बार और 9 निकाला है उसने। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर बिकम्स 16:9, देन फाइंड आउट द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। मतलब हमें बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बोले, या फिर बोलते टोटल इनिशियल मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर, दोनों ही सेम चीज है, क्योंकि इनिशियली मेरे पास सिर्फ प्योर मिल्क ही था, तो मैं कुछ भी बोलूं वो बात सेम ही रहेगी, है ना। तो बस हमारे पास क्या है, जहां पे हम देखो, लेफ्ट क्वांटिटी ओवर इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 - टेकन आउट ओवर टोटल की पावर n, ठीक है। तो भाई लेफ्ट क्वांटिटी मेरे पास कितनी है, 16 मिल्क की, बट इनिशियल कितनी रही होगी इन दोनों को ऐड करके, 25, है ना, इज इक्वल टू 1 - टेकन आउट हुआ 9, और हमें इनिशियल बताना है, ये टोटल बताना है इनिशियल, टोटल इनिशियल हमें ये बताना है कि टोटल कितना लीटर्स में रहा होगा। ये याद ध्यान रखना, इधर लीटर में है इधर रेशियो में, तो 9 लीटर अपॉन x लीटर की पावर 2, क्योंकि 2 बार हुआ है, तो क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड, सॉरी स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब स्क्वेयर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, 25, ये स्क्वेयर रूट ले 1 - 9/x का होल स्क्वायर, तो 4/5 इज इक्वल टू 1 - 9/x, ये 2 से पावर कट जाएगी इसकी, तो यहाँ से कर लो, यहाँ जाएगा -1/5 इज इक्वल टू -9/x, तो x की वैल्यू 45, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे मिक्सचर वाले, आप ये देखो कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो बैंक हो, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है।
क्लियर हुआ सबको? सोलह रेशियो है, बट मैं यूनिट में, मैं अगर यहाँ पे देखो मेरे पास मिल्क ओवर वाटर है, इसका रेशियो है 16/9, बट मुझे चाहिए भाई मिल्क ओवर इनिशियल मिल्क टोटल, इसका रेशियो चाहिए। तो ये मैं रेशियो कैसे निकालूंगा? अभी तो मेरे पास 16 है इनिशियल मिल्क, ये कौन सा मिल्क है जो 16 है? ये लेफ्ट मिल्क है, लेफ्ट मिल्क का रेशियो लेफ्ट वाटर के साथ, बट मुझे चाहिए लेफ्ट मिल्क के साथ इनिशियल मिल्क का टोटल क्वांटिटी का रेशियो। तो अभी लेफ्ट मिल्क तो 16 पता है, लेकिन अब यहाँ से भाई टोटल इनिशियल मुझे यूनिट्स में कैसे पता लगेगा, क्योंकि क्वांटिटी मेरी सेम है। तो अभी यहाँ पे 16 यूनिट अगर मिल्क है और 9 यूनिट ये वाटर है, तो ये जो 9 यूनिट है ये पहले क्या रहा होगा? ये भी तो मिल्क रहा होगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ मेरे पास प्योर मिल्क था, मेरे पास पानी था ही नहीं। तो ये तो मेरा रिप्लेसमेंट हो के मैंने जब 2 बार प्रोसेस किया, उस प्रोसेस में मिल्क बाहर चला गया कहीं निकल के, उसकी जगह पानी ने ले ली। तो बस ये 9 यूनिट भी क्या हो जाएंगे, मतलब पहले मिल्क रहे होंगे। तो मतलब पहले मिल्क टोटल कितना था? 25 और 9, सॉरी 16 और 9 25। यहाँ पे बस मैं इसको कर दूंगा टोटल इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें हमेशा अगर ऐसे रेशियो दिया हो तो आपको इन दोनों को जोड़ना होता है टोटल इनिशियल निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों साइड रेशियो बराबर करना है। ठीक है, अब देखो, अच्छा इस क्वेश्चन का एक सीधा वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, सब अपनी अपनी कॉपी पे लिखो इसको। क्वेश्चन है, अ कंटेनर contains 125 liters of प्योर मिल्क। अब आपको यहाँ से सारी कहानी समझ में आ जाएगी, मैं एक सीधा क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। प्योर मिल्क, फ्रॉम दिस 25 liters of milk taken out and replaced by water, this process done 2 times total. Find out how much milk, या फिर हाउ मच मिल्क ही बोलो, हाउ मच मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर, मतलब ऐसा रिप्लेसमेंट होने के बाद कितना आपके पास मिल्क बचा। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाना है आप। ठीक है, कि लेफ्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल 1 माइनस टेकन अपॉन टोटल इनिशियल जिसका भी लगा रहे हो की पावर n। ठीक है, तो लेफ्ट इज इक्वल टू हमें आंसर देना है, इनिशियल मेरे पास कितना है 125 इंटू 1 माइनस टेकन आउट कितना किया 25 अपॉन 125 टोटल, ये काम हुआ मेरा टोटल 2 बार। तो लेफ्ट इज इक्वल टू 125 इंटू दैट इज कितना हो जाएगा 1/5, दैट इज 4/5। ठीक है, अच्छा टोटल 2 टाइम्स लिखा है या फिर दिस प्रोसेस डन 2 टाइम्स मोर लिख लो, 2 टाइम्स टोटल की जगह लिखो मोर। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 3, क्योंकि मोर वाली लैंग्वेज भी यूज कर लेता है, 3 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन सही आई। लेफ्ट इज इक्वल टू 125 इंटू 4/5, 4/5, 4/5, तो ये 5 से 125, ये हो जाएगा 64।
ठीक है, तो जो लेफ्ट मिल्क बचा ये बचा 64। तो अगर मुझे ये पूछ ले भाई रेशियो बताओ, रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा इनिशियल मिल्क का रेशियो लेफ्ट मिल्क। तो इनिशियल तो मेरे पास 125 था, टोटल प्योर मिल्क था, और लेफ्ट कितना हुआ है 64, तो ये किसी से कटेगा नहीं। तो आपको बस ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी थी उसने, यहां से मैं टोटल इनिशियल यूज कर रहा था। और अगर वो पूछ ले लेफ्ट मिल्क या फिर मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताओ, मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताओ फाइनल मिक्सचर में, तो 64 मिल्क हो गया मेरे पास, बाकी का क्या बचा 125 में से 64 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 61। तो 64:61 ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो गया आपका फाइनल क्वांटिटी, जो फाइनल मिक्सचर था, फाइनल मिक्सचर। ठीक है, सारी बात समझ में आई सबको, हमारा आंसर ये यहीं पे हो गया। 2 टाइम्स मोर है। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय वाटर, एक बार तो उसने क्या कर दिया, एक बार तो ये 25 लीटर रिप्लेस किया, फिर वो कह रहा है दिस प्रोसेस डन 2 टाइम्स मोर, मतलब एक बार तो पहले 2 बार और, तो टोटल हो गया 3 टाइम। अगर यहाँ पे लिखा हो तो 2 टाइम्स टोटल, तो ये टोटल 2 टाइम्स ही होता। ठीक है, समझ में आया सबको। हाँ देखो, मोर का मतलब ये है कि वो हमेशा एक बार करके बताएगा कि प्रोसेस क्या हुआ है। मैंने बोला आपको कि एक बार चाय बनाओ, फिर आपने एक बार चाय बनाई, मैंने बोला 2 बार और बनाओ, तो टोटल 3 होंगे ना। हमेशा मैं एक बार बता के आपको फिर मैं आगे करने के लिए बोलूंगा, तो हमेशा जब भी मोर होगा, मोर बोलेगा तो आपको एक ऐड कर देना है एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि एक बार तो वो पहले हो गया, 2 बार और काम किया उसने, तो टोटल 3 बार काम हो गया। ठीक है, ओके, तो इसको मैं अब गायब कर रहा हूँ। ठीक है, तो एलिगेशन सिर्फ इतना ही था, बाकी के एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे कि प्रॉफिट के, लॉस के, ठीक है, SICI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वो मैं आपको वहीं करवाऊंगा जो जिस टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पार्टनरशिप का होगा तो पार्टनरशिप, क्लियर। एवरेज के मैंने आपको एवरेज में बता दिए थे एक दो, और कुछ यहाँ पे भी। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो करेंगे हम परसेंटेज। मतलब परसेंटेज वैसे तो पढ़ चुके थे, जो कैलकुलेशन वाला परसेंटेज थे वो हम पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है परसेंटेज जो वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। ठीक है, मेनली यहाँ जो काम होगा वो वर्ड प्रॉब्लम्स का। ठीक है, परसेंटेज बेस्ड जो कैलकुलेशन थी, ठीक है, प्लस सिंप्लीफिकेशन, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी डन, तो वो हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप जो मैंने हमने पुरानी बातें जो सीखी थी वो आप सबको याद होंगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे उन चीजों को याद नहीं कर पाए, ठीक है, तो देख लो भगवान माफ नहीं करेगा, फिर तुम्हें पाप पड़ेगा। ठीक है, चलो।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जिनको मैंने पहले भी बताया था, आपको याद होने चाहिए, और मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि इनकी वैल्यूज को आपको वाइस वर्सा याद करना है। ठीक है, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम पे जाना है तो सिर्फ सामने वाली जो वैल्यू है इनकी जरूरत है आपको, इतनी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए 100% को 1 बोलते हैं और 1 को 100%, 50% को 1/2, 1/2 को 50%, वाइस वर्सा। 1/3 33, 1/3 होता है और 33.33% होता है। ठीक है, और वाइस वर्सा कि 33.33 को हम 1/3 बोलते हैं। 1/4 25%, 25% 1/4, ये सब वैल्यूज। ये 1/6 16, 2/3% और 16.66 या 16.67%, 14 2/7 या 14.28%। ठीक है, ये सबको याद होने चाहिए बाकी की वैल्यूज। तो मैंने बस थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर? अब कंसेप्ट की बात करते हैं। तो परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम मेनली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, परसेंटेज के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे मेनली सिर्फ 3 टाइप के। पहला बेस्ड होंगे परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी पे। परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी मतलब कोई एक क्वांटिटी दी होगी, उसका कुछ परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ परसेंटेज उसका निकालना पड़ेगा और उस पर बेस्ड चीजें आंसर पूछ लेगा। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा पहला, देर आर 40% ऑफ बॉयज, देर आर 40% बॉयज इन अ क्लास ऑफ 320 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। मतलब अगर आपको बॉयज का आंसर देना है तो आपको क्या करना है, ये एक क्वांटिटी है, इसका कुछ परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यही है परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन में आपको कैलकुलेट करना पड़ता था 20% ऑफ 400, 30% ऑफ 360, ऐसी वैल्यूज को, इनको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ एनी क्वांटिटी। तो अगर मुझे यहाँ पे आंसर देना है तो मैं सीधा क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 40%। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, चॉइस आपकी, हमें निकालना है 40% ऑफ 320। तो बहुत सारी मैंने आपको चीजें बताई थी, इसका फ्रैक्शन कर लो 2/5, उससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 जीरोस ये खत्म कर दो, परसेंटेज का साइन खत्म कर दो, 4 का मल्टीप्लाई। अगर मुझे इसका 40% करना है तो मैं सिर्फ इस 4 का मल्टीप्लाई इस 32 के साथ कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 128, है ना। तो ये होता है परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी। अब उस क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना जो मैंने आपको बताई थी, परसेंटेज वाली, सिंप्लीफिकेशन वाली। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा वाला है, वो कह रहा है इफ यू स्कोर 75% ऑफ मार्क्स इन देन हाउ मेनी मार्क्स यू स्कोर्ड इन आउट ऑफ 2000। ये भी क्या है, अगर आपको मार्क्स निकालने हैं तो किसी टोटल क्वांटिटी का टोटल परसेंट निकालना पड़ेगा। तो 2000 का 75% निकालना है, तो भाई 75% का फ्रैक्शन अब आपको पता होना चाहिए 3/4 होता है। तो मुझे सिर्फ निकालना क्या है, 2000 3/4। ठीक है, तो 4, तो 4 से ये कट जाएगा कितना, 5 बार 500, दैट इज 1500। ठीक है, क्लियर। हाँ देखो कितनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं सब लोग, बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया ना मैंने। मेंस में ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, पता है आपको। तो ये बस एक बेसिक कंसेप्ट की बात है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन होगा। दूसरा, दूसरे कंसेप्ट की मैं बात बताता हूँ कि दूसरी चीज क्या ये आपको आ सकते हैं, दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ एनी परसेंटेज। मतलब वैल्यूज को, अब जरूरी नहीं है ये तीनों कंसेप्ट को एक ही क्वेश्चन में भी यूज कर सकता है, इन्हीं क्वेश्चंस पे अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मत बस बनेंगे ये तीन ही टाइप के क्वेश्चंस, मतलब ये तीन चीज ही आपको आनी चाहिए, इनको कोरिलेट करना आना चाहिए, बस दैट्स इट। परसेंटेज में इतना ही होता है। ठीक है, परसेंटेज जहां पे भी यूज होगी इन तीन कंसेप्ट के अंडर ही यूज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ परसेंटेज। अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्स में भी आते हैं। इफ अरुण सैलरी इंक्रीज बाय 2000 पर ईयर, लास्ट ईयर हिज सैलरी वॉज 25,000 पर मंथ, देन परसेंटेज इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी इज। अब बताओ कितनी होगी। कितनी, 8%। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये कि ये पर ईयर था, जो इंक्रीमेंट है वो पर ईयर है, और जो सैलरी है
वो पर मंथ है। पहली तो ये ध्यान देने वाली बात थी, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग गड़बड़ कर जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस पर ईयर से आपको पर मंथ बनाओ, या फिर इस पर मंथ से आपको पर ईयर बनाना है, ठीक है, तब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो अगर मैं पर ईयर की परसेंटेज सैलरी की बात करूं तो 2000 पर ईयर अपॉन 25,000 पर मंथ इंटू 12, तब बनेगा ये पर ईयर। क्योंकि टोटल वैल्यू ऊपर सेम होनी चाहिए, ऊपर आपने पर ईयर ले लिया, नीचे पर मंथ ले लिया तो आंसर नहीं बनेगा। ऊपर ईयर है, पर ईयर है 2000, तो नीचे भी पूरे ईयर की सैलरी चाहिए आपको। पर ईयर की सैलरी कितनी है, तो एक महीने में 25,000 है, तो पूरे ईयर का कितना हो जाएगा, इंटू 12, इंटू कर देंगे 100%, क्योंकि परसेंटेज का आंसर देना है, इंक्रीमेंट परसेंटेज आपको बताना है। तो 2000 का, अब मैंने आपको परसेंटेज में ऊपर बताया था कि जो रिजल्ट होता है हमेशा ऊपर रखा जाता है, फिर नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से उसको कंपेयर किया जाता है ना। कोई भी परसेंटेज होगी, कोई भी परसेंटेज होगी, वो बनती है हमेशा रिजल्ट, जो जिसकी जिसके परसेंटेज की बात करनी है वो, अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, इतनी, पूरी सैलरी टोटल इंटू 100% कर दिया। तो भाई अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो, फिर 1 जीरो, फिर 25 इंटू 8, ठीक है, 200 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 8/12, दैट इज 2/3%, ये होगा 0.66%। तो ये जो 8-8 कर रहे थे वो सब गलत था, और गलत हो आप लोग, सरासर गलत था वो, जितने भी थे। ये छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान रखना पड़ता है भाई, समझे सभी लोग। क्लियर हुआ भाई जिन्होंने 8 आंसर दिया है। परसेंटेज कैलकुलेट करते समय यूनिट का ध्यान रखना, कि किस चीज की वैल्यू कब कंपेयर करवा रहा, कंपेरिजन हमेशा सेम चीजों में होता है, पर मंथ की सैलरी का पर ईयर के साथ कोई कंपेरिजन नहीं। अब दूसरा वाला देख लो नीचे, वो कह रहा है एज हाइट इज 150 सेंटीमीटर, his height becomes 180 centimeter in 3 after 3 years, then percentage increment in his height। हाइट में इंक्रीमेंट पूछ रहा है, तो देखो पहले तो इंक्रीमेंट निकालना पड़ेगा भाई, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 180 से 150 माइनस, दैट इज 30 सेंटीमीटर का। अब इंक्रीमेंट का हमें बताना है परसेंटेज, तो इंक्रीमेंट का परसेंटेज है तो हमें पता है ऊपर क्या रखूंगा मैं, रिजल्ट, जो मेरा रिजल्ट है मेरा 30, और ओरिजिनल वैल्यू, परसेंटेज निकालने के नीचे ओरिजिनल वैल्यू आएगी, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 150, है ना, इंटू करेंगे 100%, क्योंकि किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई, और अगर खत्म करना है तो 100% से डिवाइड, ठीक है। 5 5 से ये 20 बार, तो हम सीधा बोल देंगे 20%। तो टोटल इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 20% का। क्लियर हुआ सबको। तीसरा कंसेप्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, तीसरी और लास्ट चीज आपकी यही है, ठीक है। मतलब तीसरा जो लास्ट कंसेप्ट है, मतलब यहाँ पे वेरिएशन से रिलेटेड ये जगह, परसेंटेज वेरिएशन आपसे पूछा जाएगा, कि किसी एक चीज में कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया जाए तो बाकी की चीजों पे इफेक्ट क्या पड़ेगा वो आपको बताना होगा। जैसे कि अगर प्राइस, शुगर की क्वांटिटी में अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके प्राइस पे क्या फर्क, एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपेंडिचर में कुछ डिक्रीमेंट कर दिया जाए तो उसके क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस पे इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो उसके एक्सपेंडिचर पे कितना फर्क पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू रेट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट, और इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर भी, ठीक है। तो वो ये कह रहा है, पहले वो खरीदता था, मान लो वो कह रहा था कि 5 इंटू 4,
है ना। तो 20, एक्सपेंडिचर कितना आता था 20। अब इसने क्या किया, इसको तो -1 कर दिया, है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल को तो माइनस कर दिया, और उसका रेट क्या हो गया +1। तो चेंज तो वही चीज है, लेकिन मेरा खर्चा वही के वही रहा, तो मेरे एक्सपेंडिचर में यहाँ पे कोई चेंज आपको नहीं हुआ। बट अगर मान लो मैं पहले 5 आर्टिकल कोई लेता था और रेट उसका था मान लो 4 रुपये, तो मेरे 20 रुपये खर्च होते थे एक्सपेंडिचर या कॉस्ट। बट यहाँ पे वो क्या कर दे भाई, प्राइस बढ़ गया 5, प्राइस उसने बढ़ा दिया, और उसने क्वांटिटी ऐसे के ऐसे रखी, जो आर्टिकल है वो आर्टिकल उतने के उतने ही परचेज कर रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर अभी कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे आपसे पूछ लेगा भाई परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर आपको बताना है, मतलब जब प्राइस में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो पूछ लेगा एक्सपेंडिचर में कितने का हुआ, तो एक्सपेंडिचर में 5 का हुआ। ठीक है, तो ये चीजें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया तो रेट का चेंज बताओ, आर्टिकल सेम रख लो, ठीक है, या फिर आर्टिकल या रेट दोनों चेंज कर दिए तो एक्सपेंडिचर पे चेंज पूछ लेगा। ठीक है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। बाकी के कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में, कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डेफिनेटली अगर स्पीड में वेरिएशन होगा तो डिस्टेंस में वेरिएशन होगा ही होगा, डिस्टेंस में वेरिएशन होगा तो डेफिनेटली स्पीड या टाइम में वेरिएशन होगा ही होगा, है ना। मतलब कोई एक चीज कांस्टेंट रखनी है या फिर नहीं रखनी है, इस चीज से रिलेटेड रहेगा। रेट, टाइम, कॉस्ट, ठीक है, इफिशियंसी इनटू टाइम, वर्क, लेंथ एंड ब्रेड्थ, एरिया। अगर आपसे बोले कि लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ा दी जाए तो उसके एरिया में परसेंटेज चेंज बताओ, तो ये भी एक एग्जांपल है आपके प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंसी का, कि लेंथ की जो लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लीकेशन से ही आपका एरिया निकलता है, तो लेंथ और ब्रेड्थ अगर चेंज होंगी तो एरिया में डेफिनेटली चेंज देखने को मिलेगा। आपसे वो चीजें पूछ सकता है। ठीक है, बाकी के रेट, क्वांटिटी और प्राइस, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंसी समझ में आया सबको। जल्दी से बोलो। ठीक है, ये इन्हीं 3 कंसेप्ट पे बेस्ड आपका सारा का सारा वो है परसेंटेज। इसके अलावा अगर आपको कोई नया कंसेप्ट मिले तो मुझे बताना कि सर ये आपने बताया नहीं था, इन 3 के अलावा ये नया कंसेप्ट आ गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, परसेंटेज में अगर टाइप के क्वेश्चन देखोगे ना, कम से कम 25 टाइप बनेंगे और 150 क्वेश्चन, 200 टाइप बन जाएंगे अलग अलग क्वेश्चन, बट ये कंसेप्ट 3 ही है, मतलब इन 3 से ही काम हो जाएगा आपका। देखो, पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज को यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज परसेंटेज, हाउ टू यूज परसेंटेज। ठीक है, इन कैलकुलेशन। जनरली मैं आपको बता चुका हूँ फ्रैक्शन को, मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करके फिर उसके उस चीज को यूज करना। यहाँ पे एक बार और सीखेंगे कि मतलब उससे वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये कह रहा है 16.67% और 16/3% ऑफ, ठीक है, अ नंबर added to itself, then resultant number becomes 5705, then find out the original number। ये एसएससी में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, बैंक में हो सकता है, क्लर्क वगैरह पे, आईबीपीएस या आरआरबी में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, प्री लेवल पे ओनली, ओनली प्री लेवल पे। ठीक है, बट यहाँ से हमारा बेसिक वर्ड प्रॉब्लम परसेंटेज का यूज भी शुरू होता है। तो इसको करने के 2 तरीके, एक तो ये कि जो बचपन में आपने सीखा होगा, अगर आपने 6-7 किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो वहां पे आपने 6-7 क्लास में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, है ना। तो वहां पे हम क्या करते थे, लेट ओरिजिनल नंबर करते थे हम एक्स। ठीक है, फिर वो जो कह रहा है वो हम कर देते थे कि एक्स के अंदर एक्स का ही 16.67% हमने ऐड किया तो वो नंबर बन जाता है 5705। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने ये बाय 100 कर दिया यहाँ पे तो ये सॉल्व कभी होगा ही नहीं आपसे। ठीक है, आपने सोचा कि भाई 16.67 है, परसेंटेज को खत्म करने के लिए नीचे 100 कर लेते हैं, फिर आप 2 जीरो ऐसे कर लो और इस फ्रैक्शन को यूज कर लो, तो इससे कभी भी आंसर आपका नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे कन्वर्जन नहीं होता है नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स का, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स का। ठीक है, तो मुझे इसके फ्रैक्शंस याद रखने पड़ेंगे। 16.67 होता है भाई कितने का, 1/6 का। बस मैं यहाँ पे x/6 इज इक्वल टू 5705 रख दूंगा। इसको सॉल्व किया तो 7x/6 इज इक्वल टू
5705, 7 से ये कटेगा 815, x इज इक्वल टू 4890। ठीक है, तो जो ओरिजिनल नंबर है आपको पता लग जाएगा वो कितना था, 4890। ठीक है, अब ये बताओ x लेके सबको समझ में आ गया? सब आंसर करो फटाफट। ठीक है, अब इसको बिना x के कैसे करना है वो देखना है। तो बिना x के करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको देखनी पड़ेगी अपनी जो परसेंटेज दी है ना, ये जो परसेंटेज दे रखी है। तो देखो हमें थोड़ा सा रिवर्स चीजों को यूज करना है। देखो ये जो साइन परसेंटेज है ये ऐसे ही नहीं आता है कि मैंने मन किया किसी के सामने भी उठा के रख दिया। ये परसेंटेज मैंने बताया था, परसेंटेज क्या होता है, कंपैरिजन। मतलब अगर ये परसेंटेज का साइन मैं कहीं यूज कर रहा हूँ तो इसने कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके ही तो ये परसेंटेज बताई होगी। मैं आपसे अगर कह रहा हूँ भाई आपके 80% नंबर है, ठीक है, आपके 20% मार्क्स है, तो ये 20% 80% मुझे कैसे पता लगा, या फिर तो आप लोगों को कैसे पता चला कि आपके 80% मार्क्स है? तो आपने अपने मार्क्स को कंपेयर किया होगा टोटल मार्क्स से, उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो ये जाके 80% आया होगा। मतलब ये क्या है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन मुझे बता देती है कि मैंने क्या किया है, मतलब मैंने कुछ ना कुछ कैलकुलेट किया है। तो इस परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन में बनाऊं, दैट इज प्लस। अब एडिशन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तो आप प्लस लिख लेंगे 1/6। अब बस ये देखो कि ये 1/6 में ऊपर क्या है और नीचे क्या है। तो मैंने बताया था परसेंटेज में हमेशा ऊपर रिजल्ट होता है, मतलब जो वैल्यू ये है यही ऊपर आएगी। तो ये क्या है, 16.67% ऑफ अ नंबर, मतलब ऊपर है रिजल्ट किसी नंबर का, किसी टोटल नंबर का कुछ 16.67% ऊपर है, मतलब 1 यूनिट। ठीक है, और नीचे क्या होगा, ऑफ अ नंबर, मतलब वो ओरिजिनल नंबर आपका नीचे रखा होगा, तभी तो कंपेयर करके बनाया होगा। जैसे कि मैंने 80% आपका बताया कि आपके मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, तो मैंने 80% बोला, यहाँ पे भी 60.67% बोला, मतलब जो ऐड किया वो अपॉन टोटल ओरिजिनल नंबर। तो अब ये बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, मतलब 6 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो टोटल कितना हो गया, 7 यूनिट। बट वो कह रहा है कि नहीं, हमारे अकॉर्डिंग तो 7 बना, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहा है 5705। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे 7 यूनिट हैं वो इक्विवेलेंट है 5705 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 815, क्योंकि रेशियो में बस मुझे 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई, फिर उस यूनिट की वैल्यू उस रेशियो में किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि सबका यूनिट सेम रहता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 815। हमें ओरिजिनल हमारा जो नंबर है वो कितना है, 6 यूनिट। बस मुझे 815 से 6 में मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर मिल जाएगा 4890। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई उस नंबर में क्या जोड़ा गया था, तो उस नंबर में 1 यूनिट ऐड जोड़ी गई थी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 815, मतलब 4890 में 815 ऐड किया गया था, तब जाके वो 5705 बना। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो परसेंटेज को कैसे यूज करना है वर्ड प्रॉब्लम में, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा खुद देखो। तो मैं दोनों तरीके से जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, पहला बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में कह रहा है कि 9.09% और 9 1/11%, ठीक है, ऑफ अ नंबर subtracted from itself, then resultant number becomes 280, then find out the original number। तो देखो, अब वो कह रहा है मान लो कि वो नंबर क्या था, लेट एक्स। ठीक है, सब ट्राई करो, एक्स में से माइनस कर दिया एक्स का ही 9.09%, तो नंबर बन जाता है 280। ठीक है, ओरिजिनली ऐसे होगा, तो एक्स माइनस 9.09 होता है 1/11।
ठीक है, जिनको नहीं पता है वो याद कर लेना एक बार इन फ्रैक्शंस को, ठीक है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो x बाई 11 इज इक्वल टू 280, तो 11x माइनस एक्स दैट इज 10x ओवर 11 इज इक्वल टू 280। तो भाई एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, x इज इक्वल टू 308, ठीक है। अब अगर इसको बिना x के करना है, तो बिना x के क्या है, बस परसेंटेज को पकड़ना है, दैट इज 9.90%। इसका फ्रैक्शन बनेगा -1/11, माइनस इसलिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया है। और देखो, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि नीचे क्या रहेगा, कि फ्रैक्शन में नीचे किस चीज की वैल्यू है, तो आप क्वेश्चन में जाना, क्वेश्चन में देखना कि जहां पे भी ये परसेंटेज का साइन लगा है उसके आगे ऑफ, देन, टू, फ्रॉम, ये प्रीपोजिशन जिसके भी आगे लगी होगी वही नीचे होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 9.09% ऑफ अ नंबर, मतलब नीचे कौन है, ओरिजिनल नंबर। फिर आगे देख लो क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट, मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है वही रिजल्ट है आपका जो सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, जो सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो रिजल्टेंट, मतलब रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद 11 माइनस 1 दैट इज 10, बराबर हो गया कितने के, 200, ठीक है, एक यूनिट 28 के। हमें ओरिजिनल का आंसर देना है, तो इंटू 28 दैट इज 308। क्लियर सबको? तो यहाँ पे हमें इन ये वाली फॉर्मेट को सीखना है कि ये वाला, मेरा यहाँ पे पर्पस आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है, ये क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा एक्स के थ्रू। मेरा पर्पस है आपको परसेंटेज को क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे यूज करवाना, ठीक है, क्योंकि आगे हम बहुत सारी चीजों को ऐसे ही यूज करेंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे मेन टास्क आपको क्वेश्चन करवाना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर करवाना नहीं है, मेन टास्क है आपको ये चीज सिखाना कि आप क्वेश्चन को इस तरीके से कर पा रहे हैं यूनिट बेस पे जाके, परसेंटेज के क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब जरा ये क्वेश्चन करके देखो, जल्दी से आंसर बताओ इसका। अब इसको डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे एग्जाम में ये सब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे सीधा, मुझे पता है कि 12.5 जो होता है ये 1/8 होता है फ्रैक्शन में, मुझे पता है ये ओरिजिनल नंबर है, और क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट, तो ऊपर हुआ -1, ये रिजल्टेंट हो गया। तो जो रिजल्टेंट क्या बनेगा, 8 माइनस 1 दैट इज 7। तो मैं समझता हूँ 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 399 के, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57। तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, 57 इंटू 8, आंसर हो जाएगा कितना, 40, 56, 45, है ना। तो ऐसे आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम, और ये कैलकुलेशन और भी अब कम कर सकते हो आप, बहुत सारे कम कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी और यहाँ पे अब लैंग्वेज चेंज की है क्वेश्चन की, तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आप इस लैंग्वेज को पकड़ पाएंगे और कर पाएंगे जैसे मैंने अभी करवाया, इन चीज़ों को यूज करके परसेंटेज को आप ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। ना समझ में आ रही हो तो एक बार एक्स से करके देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन कैसे हो। यहाँ पे अब दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन करने के बाद ये भी देखना पड़ेगा कि परसेंटेज किस चीज की दी है और आपको वैल्यू किस चीज की दी है क्वेश्चन में, है ना, उसी से तो कंपेयर करेंगे। तो वो कह रहा है 18 इज एडेड टू अ नंबर, मान लो नंबर क्या था x, तो वो कह रहा है x में 18 ऐड किया, तो कह रहा है रिजल्टेंट नंबर, मतलब इसमें ऐड होने के बाद ये नंबर बन जाता है 137.5% ऑफ दैट नंबर, खुद का ही, x का 137.5%, हमें x की वैल्यू बतानी, तो x प्लस 18। अब 137.5% का भाई फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको आना चाहिए, मैं इसको 100% प्लस 37.5% लिख दूंगा। 100% का फ्रैक्शन होता है 1, है ना, 37.5 का होता है 3/8। कन्वर्जन मैंने आपको खूब सिखाया है, आई होप आप सबको याद होगा। तो टोटल हो जाएगा 11/8, है ना, तो 11x/8, तो x की वैल्यूज एक तरफ, बाकी की वैल्यू एक तरफ, माइनस x, तो 18 इज इक्वल टू
3x बाई 8, 3 से ये 6 बार कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 48। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर मेरा 48 आ गया। बट बट हमें इसको ऐसे नहीं करना था, है ना। हमें कैसे करना था भाई, हमें करना था इसको बिना किसी ये एक्स वैक्स के माने या फिर फ्रैक्शन के थ्रू या रेशियो के थ्रू। तो मैं इसका सीधा पहले देखूंगा क्या फ्रैक्शन बनेगा। तो फ्रैक्शन मैंने देखा भाई 11/8 बना है इसका। अब मुझे ये देखना है 8 नीचे क्या है, 11 क्या है ऊपर, मतलब। तो मैंने देखा, मैंने बताया कि भाई हमेशा अगर डिनोमिनेटर के बारे में पता करना है, जो परसेंटेज है उसके आगे देखो ऑफ दैट टू फ्रॉम। तो ये परसेंटेज इसके आगे ऑफ दैट नंबर, मतलब नीचे क्या है ओरिजिनल नंबर, फिर भाई ऊपर क्या है, तो ऊपर वो रिजल्ट है। ठीक है, ऊपर किस चीज का रिजल्ट है, 18 ऐड करने के बाद, मतलब ऊपर जो है वो है रिजल्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इसने रिजल्टेंट को कंपेयर कर दिया है ओरिजिनल नंबर के साथ, मतलब ऐड होने के बाद। तो बस ये देखो कि रिजल्टेंट बनाने के लिए, ये वाला रिजल्टेंट लाने के लिए मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ा ओरिजिनल नंबर में, यूनिट्स में 8 में हम कितना ऐड करेंगे कि वो 11 बन जाए। आप देखोगे 8 में मुझे यहाँ पे 3 यूनिट ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो 11 बनेगा, है ना। बट वो कह रहा है कि नहीं, क्वेश्चन में कितना ऐड हुआ है 18। तो अब यहाँ पे जो 3 यूनिट ऐड किया है ये बराबर हो जाएगा 18 के। ठीक है, क्लियर। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। और हमें आंसर किसका देना है, ओरिजिनल का। तो ओरिजिनल कितना है 8 इंटू 6 आ जाएगा, दैट इज 48 आंसर। ठीक है, परसेंटेज फ्रैक्शन में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे दे रखी है और हमें क्या दिया हुआ है, कंपेयर उसी से कर देना है जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे 18 जो नंबर है वो एडेड नंबर है और हमारे पास यूनिट एडेड कितना है 3। तो 18 एडेड नंबर इक्विवेलेंट होगा 3 यूनिट जो एडेड है। ठीक है, सबको समझ में आया। ऊपर वाला रिजल्टेंट देखो दिया है ना उसने, रिजल्टेंट नंबर बिकम्स 137.5% ऑफ दैट नंबर। मतलब 8 में, मतलब ऊपर रिजल्टेंट मतलब जो 11 यूनिट है, ये क्या है मेरा 137.5% किसका, 8 का। ठीक है, हमने बस फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दिया है 137.5 का, ये रहा ना 11/8। बाई कट जाएगा, मेरी समझ में नहीं आया सोनल, आप क्या पूछना चाह रहे हो बेटा। आप अनम्यूट करके अगर वॉइस से पूछ सकते हो तो वो बेटर होगा, मुझे भी जल्दी समझ में आएगा। बस हैंड सर रेज। हाँ सर बताओ। मुझे ये पूछना था कि यूनिट वाला हमेशा हर क्वेश्चन में कट हो जाएगा। जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी कटेगा तो वो नंबर डेसिमल में आ जाएगा। बट क्वेश्चन तो आसान होगा ना। मान लो यहाँ पे मान लो ये 19 दे देता, तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 19, 1 यूनिट की वैल्यू क्या जाती 19/3। तो 19/3 का मल्टीप्लाई 8 में कर देते, तो जो आंसर होगा वो आएगा ही आएगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक ओके। है, बट मोस्टली ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कट आउट हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है। अब मुस्कान समझ में आया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और। ठीक है, जल्दी से करके बताओ इसका फ्रैक्शन। जिन लोगों को आता है ठीक है, जिनको नहीं आता मैं बता देता हूँ। 100% 16 2/3%। तो 100% होता है 1, 16 2/3 होता है 1/6। ठीक है, तो ये आता है 7/6। चलो जल्दी से ट्राई करके बताओ। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले से वो अपनी कॉपी में पीछे देख सकते हैं भाई, रिवीजन करते रहा करो। तो देखो इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं कि भाई 6 में, अब वो कह रहा है कि 8 ऐड किया है, तो 6 में यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया 1, तभी तो वो 7 बना। रिजल्टेंट ऊपर और नीचे क्या है ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ से अब 1 यूनिट ऐड किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही उसने दे रखी है 8। यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 48। क्लियर, रघु 58।
48, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। बाकी के लोग भी ट्राई करते रहे भाई। बाकी के विकास, बेटा सो रहे हो? ठीक है, तो आई होप ये परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन में कैसे यूज करना है, कैसे कंपेयर करना है, ये आपको आ गया होगा। तो इसी पे बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आपका एसएससी की बहुत माइनर से क्वेश्चन, ठीक है, CHSL प्री लेवल पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको बैंक के अलावा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, या फिर जो वर्ड प्रॉब्लम वाली इनइक्वलिटीज आती है उसमें, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में चाहो तो आप बिना किसी कैलकुलेशन के कर सकते हो, नहीं तो आपको एक्स लेके करना पड़ेगा, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। तो इस यूज का आपको पता भी नहीं डिफरेंस क्या मिलने वाला है। तो 35% ऑफ अ नंबर इज 175, व्हाट परसेंट इज दैट नंबर ऑफ 175? तो पहली बात तो क्वेश्चन ही समझ लो कि वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि किसी नंबर का 35% कितना है, 175। तो आपको बताना है कि वो नंबर 175 का कितना परसेंट है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ही समझ में आना जरूरी है। तो मान लेते हैं वो नंबर क्या है, लेट नंबर क्या है x, ठीक है, लेट नंबर है x। तो वो कह रहा है x का 35% कितना है, 175। तो एक तो कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, एक हो सकता है मैं सीधा यूनिट में मान लूं कि वो नंबर क्या है, हमेशा नंबर थर्ट जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो 100, कंप्लीट वैल्यू जो होती है वो 100% होती है, ठीक है। तो 35% की वैल्यू कितनी है, 175। जो तीसरा मेथड है वो बाद में बताऊंगा, फ्रैक्शन वाला, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो कितनी आ जाएगी भाई, 175 अपॉन 35 इंटू 100, ठीक है। तो काटो जरा, 5 7 दूनी 14, और ठीक है, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया, 500, क्लियर। तो x की वैल्यू 500 आ गई। यहाँ से हम निकालते, तो यहाँ से हम निकालते 1%, पहले 1% की वैल्यू निकालते, तो 1% की वैल्यू होगी 175 अपॉन 35। और मुझे पता है जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो 100% की वैल्यू होती है। तो 175 अपॉन 35 इंटू 100, ठीक है, इंटू 5, दैट इज 500। मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो 500 था, ठीक है। तो ये दोनों है, एक में एक्स के बिना, एक में सिर्फ परसेंटेज के थ्रू, ठीक है। तो अब आपसे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, वो कह रहा है कि ये जो नंबर है 500, दैट नंबर व्हाट परसेंट ऑफ 175। तो 500 अपॉन 175 इंटू 100, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा 2000 अपॉन 7। मतलब यहाँ के बाद दोनों में ही कॉमन कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। यहाँ के बाद दोनों में ही कॉमन कैलकुलेशन करनी है, कितने परसेंट, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व कर लेना, आगे जो भी है थोड़ा सा और कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा परसेंटेज देने की। 7 दूनी 14, 6 बचेगा 56, ठीक है, 4 बचा 35, ठीक है, फिर 7%, 2, ठीक है, 56, 4 बचेगा, तो इधर 4 आएगा 28, और इधर आएगा कितना, 2।
ठीक है, 284.2 समथिंग %, कुछ इतना आंसर मिलेगा आपको, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इतना है। अब इसको पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व कर सकते थे बिना किसी कैलकुलेशन के। कैसे, बस वही बताना है। परसेंटेज देखो 35, ठीक है, किसी नंबर का 35%। 35% का फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बन जाएगा 7 इंटू 5%, है ना। तो 5% होता है हमारा 1/20, तो ये हो जाएगा 7/20, ठीक है। अब बस ये देखो कि इसमें ये 35% इसने कैसे कैलकुलेट किया होगा। तो अगर 35% ऑफ अ नंबर, मतलब नीचे तो वो नंबर है ओरिजिनल, ऊपर है उसका 35% रिजल्ट, यही तो ऊपर है, ठीक है। तो वो उसने दे दिया 175, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई वही नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो 175 का कितना % है, इसका परसेंटेज आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं 7 यूनिट को बराबर कर सकता हूँ 175 के, तो 175 को मैं बराबर कर सकता हूँ 7 यूनिट के, है ना। तो अगर मैं यूनिट में निकालू, मतलब वो आपसे पूछ क्या रहा है कि वो पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर दैट इज 20 यूनिट, 175 मतलब 7 यूनिट का कितना % है। मतलब आपको सिर्फ 20/7 का परसेंटेज कन्वर्जन बताना था, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20/7। अब इसका कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया, तो 3 माइनस 1/7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, 20 को 7 से डिवाइड कर दिया 3 बार, 21, -1 रिमाइंडर बचेगा, -1/7 QRD फॉर्म। तो इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 3 को मैं क्या लिखूंगा 300%, 1/7 कितना होता है 14.28%, ठीक है। तो ये माइनस कर दो, ठीक है, क्या जाएगा 284 पॉइंट, सेम परसेंटेज आपको वापस से मिल जाएगा, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कर लो। या तो इधर भी 85 आना चाहिए, देख लेना, इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 285 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है 82, तो यहाँ पे भी उतना ही आएगा, बस डिवीजन करके देख लेना। इतना ही आएगा, 285 ही आएगा, ठीक है, 285.82 ही आएगा इसका। क्लियर। तो ये अगर मैं सही बताऊं तो इस क्वेश्चन को सिर्फ ये माइंडली भी कैलकुलेट हो सकता था, बस ये कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पूछ क्या रहा है और आपको निकालना क्या है। तो आंसर तो दोनों तरीके से है, बस अप्रोच का थोड़ा सा जो टाइम टेकिंग का है, जो टेकिंग टाइम है वो डिफरेंस आपका हो जाएगा एग्जाम में। यहाँ करोगे तो आपको ये पेपर पे करना ही पड़ेगा, यहाँ ऐसे करोगे तो ये कैलकुलेशन सारी माइंड में हो सकती है, ये चीज समझ में आना आपको जरूरी है। क्लियर, कोई डाउट है तो बताओ। ये भाई बीच में पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, जल्दी से बताओ। ठीक है, इसको एक बार से और करके देखना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोक देते हैं, बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ के बाद आपके जो प्रॉपर क्वेश्चन है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ परसेंटेज और एलिगेशन को ही खत्म किया, परसेंटेज के कंसेप्ट, इसको कैसे यूज करना है, ये आपके छोटे छोटे एग्जाम्स के क्वेश्चन, ठीक है। डाउट होगा टेलीग्राम पे पूछ लेंगे। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।